देखो एक फोर्स मैं अप्लाई कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का मास क्या था 5 kg, ठीक है, और इस यस पे सर। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था कितने टाइम के लिए, 2 सेकेंड के लिए टू मैं फोर्स सेकेंड। अप्लाई कर रहा था। ओके, 2 सेकेंड के लिए मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था। जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी 3 था अब वो फाइनल वेलोसिटी 7 में कन्वर्ट हो गया, है ना, 7 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मैं इससे सर तो पूछ रहा फिर हूँ वो कि 5 सेकेंड के लिए हुआ अप्लाई, तो वही रहेगा दो फिर केस है इस इनिशियल वेलोसिटी। एक मिनट, इसका जो है 2 केस है, केस 1 ये है और केस 2 मैं कराऊंगा। जब आप यही फोर्स 2 सेकंड के लिए अप्लाई करते हो तो कितना वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी, और जब यही फोर्स आप 5 सेकंड के लिए अप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा। देखो जैसे जैसे आप फोर्स को लगाते सर जाते हो, है फाइनल ना, वेलोसिटी तो गिवन है। गिवन है तो दूसरे केस में गिवन नहीं है ना, जब आपका 5 सेकंड होगा, जब टाइम इक्वल टू 5 सेकंड होगा तो फोर्स वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाता है ना, जब आप ज्यादा टाइम के लिए सर फोर्स अप्लाई इनिशियल करोगे। वेलोसिटी क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में 3 मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। ओके सर। अब देखो इसमें मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला गिवन ही है सर यहाँ पे। 13 आ गया, सर 13 आ गया। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, तो एम क्या हो जाएगा 5 इंटू, और v माइनस यू, तो v क्या हो गया 7 माइनस का 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, टू सर टू जा 4 से 4। 2 कट जाएगा। हाँ तो 10 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर तो आप सेकंड केस में इसी बताओ। ऑब्जेक्ट को, एक मिनट, अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को 5 सेकेंड तक इस पे फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है 2 सेकेंड के लिए, अगर सेम फोर्स आप ऑब्जेक्ट पे 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करते हो तब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन था। 13 तो मीटर देखो पर सेकेंड। एक मिनट, नहीं नहीं स्क्वायर नहीं आएगा। एक मिनट, फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला अपने पास होता है F इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम का वैल्यू सेम ही रहेगा, जो मास है वो भी सेम ही रहेगा 5 kg। मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू 10 आ गया, 10 न्यूटन, तो 10 इक्वल टू 5 इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा पता नहीं है, v का वैल्यू पता नहीं है, और आपके पास जो गिवन है u का वैल्यू ये 3 है, और डिवाइड बाई 2। मैं इसे लिख सकता हूँ, मैं सर इसे क्या लिख इतना सकता हूँ, जरूरी है? हाँ जरूरी है, तो सर 5 आपकी टू जा आवाज 10। नहीं आ रही। ओके, सर आ अब रही सही है है, अभी तो। अब सही है, ये बताओ, हेलो, सर आपकी सर आवाज आ नहीं आ रही रही। है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, और ए को मैं क्या लिख सकता हूँ वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, है ना, इनटू में एम आ जाएगा और इक्वल टू में एफ है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है। चलो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एफ इंटू टी में लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो, है ना, और दूसरे साइड वाला क्या हो जाएगा एम, एम और वी माइनस यू, और ये जो आपके पास जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, एफ टी के डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ टी डिवाइड बाई एम इक्वल टू वी माइनस यू, और जब मैंने ऐसा किया तो एफ टी डिवाइड बाई एम, उसके बाद प्लस का यू और इक्वल टू में वी। अब कोई डाउट है ये बताओ, तो जस्ट अगर सर आप एफ टी इस डिवाइडेड बाय नो यू। सर। एफ टी डिवाइडेड बाई एम प्लस का यू इक्वल टू वी, प्लस का यू इक्वल टू वी। ओके हाँ सर। जी, हाँ जी। अब क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू इसमें पुट करो, क्या किसकी? आ जाएगा, जो नेक्स्ट जो सर केस है 13। केस 2 है, हाँ देखते सर हैं, 13 आएगा। 10 सर इंटू, इनिशियल वेलोसिटी 3 है और प्लस हाँ, फोर्स 10 है और हम्म, मास 5 है अपॉन 5 सेकंड्स की ड्यूरेशन है, तो अपॉन 5, 5 से 5 कट जाएगा तो 3 + 10 13। वेरी गुड, तो 13 मीटर पर सेकेंड सर आपका मेरे को भी फाइनल करने दो। वेलोसिटी, हाँ हाँ, फाइनल वेलोसिटी जो होगा 13 मीटर पर सेकेंड होगा, जब आप टाइम को 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक अप्लाई करते हो, है ना, जब उस ऑब्जेक्ट विच सर वुड आप रिक्वायर क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हो? ए ग्रेटर फोर्स। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपके पास अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, और इसका जो सर हमें क्यों एक्सेलरेशन था, अप्लाई ज्यादा करनी है ग्रेटर फोर्स, या फिर ढूंढना है कि किसके पास है ग्रेटर फोर्स? एक मिनट अब सुन लो, अब जो आपका एक्सेलरेशन है वो कितना था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, है ना, ये ऑब्जेक्ट वन का था, ये ऑब्जेक्ट वन का कंडीशन था, है ना,
अब मैं ऑब्जेक्ट 2 की बातें करता हूँ। ऑब्जेक्ट 2 क्या था, जिसमें जो इसका मास है ये कितना था 4 kg, मास 4 kg और एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे बस सिंपल फोर्स का अमाउंट किस वाले पे सबसे ज्यादा अमाउंट जो फोर्स होगा वो अप्लाई होगा। तो देखो F इक्वल टू एम ए होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ठीक है। तो मैं m को क्या लिख सकता हूँ, m को 2 कितना है 2 kg है, तो 2 इंटू का 5 तो 10 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन हो गया, या फिर 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपका F1 का कंडीशन था, एक F1 का कंडीशन था। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का देखो, जब मैं F2 फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू का 2, 4 टू जा 8 और ये क्या हो जाएगा 4 जा 8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 8 न्यूटन 8n। अब बताओ मेरे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो फोर्स है इस पे 10 न्यूटन अप्लाई करना पड़ रहा है और दूसरे वाले पे 8 न्यूटन अप्लाई करना पड़ रहा है, तो फोर्स किस में कम अप्लाई कर रहे हो ये बताओ, और किस में ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सर ऑब्जेक्ट 8 1 पे या न्यूटन में 2 पे? कम और 10 में ज्यादा। अब समझ में आ गया, आप कोई डाउट है? सर इसमें ये पूछ रहे थे कि अप्लाई जल्दी से बताओ डेटा क्या था थर्ड क्वेश्चन में। यू जो था कितना था 108 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो मैं इसे क्या करूंगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, विच मींस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकंड में, तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 108 इंटू 5/18। कंफ्यूज मत होना, किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई होता है। 18 1 जा 18, 18 6 जा 108, तो 30 मीटर पर सेकंड, ये आपका यू आ गया। और जो v था v जीरो होगा, जीरो क्यों होगा, क्योंकि आप कार को स्टॉप कर रहे हो, कार को आप स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। और स्टॉप करने में आपने कितना टाइम लिया 4 सेकेंड का टाइम लिया, 4 सेकेंड का टाइम लिया। और जो कार का जो मास है और कार के साथ जो बैठा हुआ आदमी है उसका भी मास कितना है मिला के 1000 kg, 1000 kg मास। तो आपने क्या बताना है फोर्स का वैल्यू बताना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, और ये v माइनस यू डिवाइड बाई टी क्या है जस्ट एक्सेलरेशन है। तो मैंने क्या किया 1000 इंटू वी क्या है 0, तो 0 माइनस का 30, 0 माइनस का 30 और डिवाइड बाई टी, टी कितना है बताओ, टी कितना है 4 सेकेंड, तो मैंने 4 लिख दिया, 4 1 जा 4, 250 टाइम्स 1000 कैंसिल हो गया, और 250 इंटू माइनस का 30 क्या आ जाएगा, 250 इंटू माइनस का 30 आ जाएगा माइनस का 7500 न्यूटन। अब ये बताओ ये प्लस का आता था, ये प्लस आता था, ये माइनस क्यों आया, जो फोर्स का वैल्यू है ये प्लस आता था, ये माइनस क्यों आया ये बताओ। सर क्योंकि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है तो हम फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे। हाँ, तो इसे ऐसे नहीं बोलते हैं, इसे बोलेंगे द नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। आप अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा फोर्स एक्सर्ट होगा, इसीलिए ये माइनस का टर्म आ गया, माइनस का साइन आ गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, आप फोर्स 5 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हो, है ना। मास m1 पे, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 था और यहाँ पे a जो था कितना था, a 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, है ना। तो मैं यहाँ पे m1 फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं इस केस में m1 फाइंड आउट कर सकता हूँ, F इक्वल टू ma होता है, तो मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू f अपॉन m, f अपॉन a। तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 क्या, 1/2 क्या kg, है ना। और सेकेंड वाले केस में देखिए, एक मिनट, हाँ आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सेकेंड केस में भी आपका जो फोर्स है ये सेम ही रहेगा 5 न्यूटन का, और आपका जो मास होगा ऑब्जेक्ट का ये m2 है, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो जब आप मास m2 फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 20, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा 1/4 kg। अब ये क्वेश्चन में कह रहा था 0.25, डेसिमल में 0.25 और इसे 0.5। अब मैंने क्या बोला कि अगर आप इन दोनों मास को कंबाइन कर देते हो, अगर आप इन दोनों मास को कंबाइन करते हो तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा F डिवाइड बाई m,
तो अब मैंने मास को कंबाइन कर दिया, तो F को मैं क्या लिख सकता हूँ, F आपका 5 न्यूटन ही रह जाएगा और मास क्या हो जाएगा 0.5 प्लस मास तो हमारा 0.75 आएगा ना। 0.75, हाँ जी, तो 5 अपॉन उसके 0.75। बाद क्या करना है हमें? उसके बाद आप क्या करो, डेसिमल को कन्वर्ट कर दो, तो ये 2 0 आ गया है ना। अब ये कितने टाइम्स जाएगा ये बताओ, 75 कितने टाइम्स जाएगा ये बताओ, 500 500 डिवाइड बाई 75, बताओ कितने टाइम्स जाएगा। सर एक सेकंड डिवाइड करके बता रही हूँ। 6.666 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा आपका न्यू एक्सेलरेशन, जब आप इन मास को क्या करते हो, कंबाइन कर देते हो, टाइड कर देते हो, इन ऑब्जेक्ट्स के मास को आप टाइड कर देते हो, तो एक्सेलरेशन जो आएगा 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन था, उसमें क्या गिवन था ये बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन था। सर मास गिवन था। सर मास इनिशियल गिवन था, वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर की। ओके, मास गिवन था 20 ग्राम, तो मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, है ना। तो किलोग्राम में क्या आ जाएगा 20,000। 20,000 नहीं, ग्राम को जब अच्छा किलोग्राम में कन्वर्ट सॉरी। करोगे, यही तो गलती कर दिए हो, ठीक है। और जो आपके पास जो था, ऐसा कुछ ग्राफ था, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ था, तो जो u था ये था 20 और v था 0, v था 0, सर मास मैं क्या तो हमारा लिखूंगा, 1/5 kg है एक ना। जस्ट एक मिनट, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना था, टाइम आपने 10 10 सेकेंड सेकेंड। दिया था। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू a, और m कितना है 20 डिवाइड बाई 1000, 20 सर डिवाइड बाई 1000 1/5। इंटू, एक मिनट, और मैं क्या करूंगा, ये जो आपके पास क्या होता है v माइनस यू होता है, तो 0 माइनस का 20, अभी तक ये सेंटीमीटर में ही है, अभी मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ये 10 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 500 टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, और सर अगर अगर मैं 1/5 करके इसे लिखते तो? कन्वर्ट करता हूं, अब एक मिनट, अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 100 से मुझे डिवाइड करना होगा, है ना। अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हो तो 100 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/5, और इसके भी जो डिनोमिनेटर में क्या था 500, तो ये आ जाएगा 500। अब माइनस का 5 इंटू 1/500, अब इसे सॉल्व करो, माइनस का 5 1/5 इंटू 500, सॉल्व करो, सर -2/5 आ रहा है। एक मिनट, ये हो जाएगा 1/2500, है ना। अब देखो, अब 1 को डिवाइड करो 2500 से, 1 को डिवाइड करो 2500 से, तो क्या आ जाएगा 0.0004, और फोर्स निकाले तो ये न्यूटन आ जाएगा, है ना। व्याख्या, अब कोई डाउट है, और ये आपका आंसर भी है। सर मुझे सर मुझे भी है।